अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल है। तो ये है जी 7th क्लास का इंग्लिश का पेपर। तो 48 मार्क्स का आपका होगा ऑब्जेक्टिव और 52 मार्क्स का आपका होगा ये सब्जेक्टिव पार्ट। उसमें जी डायलॉग है कुछ, वो देखें कि डायलॉग है कि राइट द डायलॉग ऑफ 10 सेंटेंसेस बिटवीन टू फ्रेंड्स अबाउट देयर फेवरेट गेम एंड द रीज़न फॉर लाइकिंग इट। कहता है कि दो दोस्तों के दरमियान लिखना है, ज़ाहिर मुकालमा लिखना है, तो दो लोग मौजूद होंगे, तो वो दो दोस्त हैं, उनमें लिखना है कि उनकी फेवरेट गेम कौन सी है और वो उस गेम को क्यों पसंद करते हैं। ठीक है, तो ये आप देख लें, अगर आपकी बुक में मौजूद है ये वाला तो वहाँ से कर लें, अदरवाइज़ ये यहाँ दे दिया गया है, यहाँ से देख लें। नेक्स्ट जो डायलॉग है हमारे पास वो हमारे पास है राइट अ डायलॉग ऑफ 10 सेंटेंसेस between two friends who discuss the activities they do in their favorite season। दो दोस्तों के दरमियान आपने डायलॉग लिखना है जो कि एक दूसरे से बहस कर रहे हैं या बात कर रहे हैं कि वो उनका जो फेवरेट सीज़न है उसमें वो क्या करते हैं। जैसे ये अब जो सीज़न है इसमें लोग फूल उगाते हैं, तो इस तरह कुछ चीज़ें। तो ये आगे उसका सारा डायलॉग दे दिया गया है, अगर यहाँ से देख के करना है तो इधर से कर लें, अदरवाइज़ अगर आपकी बुक पे मौजूद है तो वहाँ से कर लें। नेक्स्ट हमारे पास है कि द गिवन पैराग्राफ इज़ फुल ऑफ एरर, री राइट द पैराग्राफ विद करेक्ट पंक्चुएशन स्पेलिंग एंड ग्रामर। आपको ये वाला पैरा दे दिया गया है, तो आपने इसमें से क्या, ये वाला आपको पूरा पैरा दे दिया गया है, तो आपने इसमें से क्या करना है, कुछ गलतियां हैं, पंक्चुएशन की गलतियां हैं या कैपिटलाइजेशन की गलतियां हैं, कुछ स्पेलिंग गलत होंगे, ग्रामर की गलती होगी, वो आपने निकाल के तो नीचे लिखना है। तो जो आपको का आंसर दे दिया गया है यहाँ से देख के आपने कर लेना है। ठीक है, तो जैसे इधर देखिए ये देयर था, तो ये देयर की जगह ये वाला देयर आना था। इसी तरह पिपल्स लिखा हुआ है तो पिपल्स नहीं पिपल होता है, तो इस तरह आपने सारा ये देख लेना है। नेक्स्ट आपका एक और पैराग्राफ दिया गया है, उसमें भी आपने यही करना है कि पंक्चुएशन, कैपिटलाइजेशन, स्पेलिंग और ग्रामर को सही करना है। जैसे इधर हैव लगाया हुआ था लेकिन हैज़ आना था, तो आपने इसको दुरुस्त करना है। दे लगाया हुआ था, दे नहीं इट आएगा। इसी तरह आपने ये सारी गलतियाँ देख लेनी है। नेक्स्ट जो हमारे पास है उसमें ये करना, रीड दी गिवन माइंड मैप एंड राइट अ पैराग्राफ ऑफ 10 सेंटेंसेस ऑन हाउ टू स्टे हेल्थी। तो इसमें करेक्ट हमने ग्रामर यूज़ करनी है, पंक्चुएशन करनी है और स्पेलिंग करनी है। आपको एक मैप सा दे दिया जाएगा, उसमें ये वाले अल्फाज होंगे कि आपने ईट न्यूट्रिएंट्स, फूड, फिजिकल एक्टिविटी, हाइड्रेट, रेस्टफुल स्लीप, हाउ टू स्टे हेल्दी, प्रोटीन सोर्स। आपने इन अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए एक पैराग्राफ लिखना है। तो वो पैराग्राफ, उस पैराग्राफ का जो आंसर है वो ये दे दिया गया है, आप इधर से देख के कर लें। ठीक है, अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लें, अदरवाइज़ अगर आपकी बुक पे मौजूद है तो वहीं से करें हमारा पैराग्राफ। नेक्स्ट उन्होंने एक और मैप दिया हुआ है और उस मैप में ये वाले अल्फाज मौजूद होंगे, कंप्यूटर, एप्लीकेशन, इंटरनेट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मल्टीमीडिया, टेलीकम्युनिकेशन। ये वाले अल्फाज मौजूद होंगे। आपने इन अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए पैराग्राफ लिखना है। तो ये नीचे इसका पैराग्राफ दे दिया गया है, ये कंप्लीट पैराग्राफ है, ये देख लें। यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लें। आगे इसी का एक और पैराग्राफ मौजूद है। आपको क्या है कि ये अल्फाज दे दिए जाएंगे, वुडन फ्यूल, पोल्यूशन, ऑक्सीजन, होम्स, सॉइल प्रोटेक्शन। तो आपने इन अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए ये वाला पैराग्राफ लिखना है। एक और क्वेश्चन होता है, वो इस टाइप का होता है आपका कि रीड द पैराग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस, यूज़ करेक्ट ग्रामर, पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग। आपने इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ना है। ऊपर वाला आप पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे तो उसमें ये क्वेश्चन दे दिए गए हैं, आपने ऊपर वाले पैराग्राफ से देख के क्वेश्चंस लिखने हैं। क्वेश्चंस के नीचे आंसर दे दिए गए हैं। मैं वीडियो थोड़ी देर के लिए पॉज कर देती हूँ। ये उन 5 सवालों के जवाब हैं, आपने इनका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लें।
नेक्स्ट आपको एक और पैराग्राफ दिया गया है, ये पैराग्राफ है। आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपने इस पैराग्राफ में से क्वेश्चन ढूंढ के लिखने हैं। अगर तो आप खुद से लिख सकते हैं तो खुद से लिख लें, नहीं तो मैंने नीचे इसके आंसर्स लिख दिए हैं, वो आप कर सकते हैं। ये आपके क्वेश्चंस हैं और ये इन क्वेश्चंस के आंसर मौजूद हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लें, नहीं तो आप अगर आपकी बुक पे मौजूद हैं या आप खुद लिख सकते हैं तो खुद लिख लें। एक और पैराग्राफ दिया गया है, तो ये इसको आपने रीड करना है अच्छे तरीके से, और फिर आपने करेक्ट पंक्चुएशन यूज़ करनी है, ग्रामर यूज़ करनी है, और आपने अपना जवाब लिखना है। ये आपके सवाल हैं, आपने इन सवालों को पढ़ के अच्छे तरीके से ऊपर जो पैराग्राफ दिया गया है उसमें से ढूंढने हैं और आंसर्स लिखने हैं। अगर खुद से लिख सकते हैं तो खुद से लिख लें, अदरवाइज़ ये वाले आंसर्स मौजूद हैं। अच्छा, एक और किस तरह का सवाल आ सकता है, अगला सवाल है वो है, आपने कुछ आपको दे दिया जाएगा पैरा, आपने उसको सुनना है और सुन के आपने जवाब देना है, एक पहेली की तरह कह लें। तो इस तरह के कोई सा भी पैराग्राफ हो सकता है, ठीक है। आई वेयर अ वाइट कोट, आई कैन क्योर पीपल, मैं लोगों का इलाज कर सकता हूँ। पीपल कम टू मी विद हेल्थ इशू, लोग मेरे पास सेहत के मसाइल लेके आते हैं। माई नेम स्टार्ट विद डी, मेरा नाम डी से शुरू होता है। तो वो कौन सा शख्स है जिसके पास हम जाते हैं इलाज के लिए, तो वो क्या है, डॉक्टर। आई वर्क इन अ हॉस्पिटल, पीपल कॉल मी अ डॉक्टर, तो ये इसका जवाब है। इस तरह से आपसे कोई भी आपको सुनाया जाएगा पैराग्राफ, तो आपने उसका जवाब देना है इसी तरह से। इस सवाल के अलावा आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा, वो आपकी टीचर जो है वो आपकी बुक से कोई पैराग्राफ ले लेंगी, तो आपने उसको रीड करना है अच्छे तरीके से। टीचर आपकी सुनेगी कि आपको प्रोनाउंस करना आता है कि नहीं आता, तो आपके नंबर लग जाएंगे, ठीक है। ये 15 नंबर का या 10 नंबर का ये वाला सारा प्रोसीजर होता है। एक ये वाला काम होता है कि आपने ये पैराग्राफ दिया जाएगा, उसका आंसर करना है, और एक आपने पैराग्राफ को रीड करना है। तो इन चीज़ों को अच्छे तरीके से कर लें। होप्स हो कि आपका पेपर अच्छा हो जाए। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।